कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस परिवार के मुखिया का भावनात्मक प्रयोग। बाराबंकी में पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी और उनकी धर्मपत्नी रागिनी चतुर्वेदी पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए रोज सुबह करते हैं प्रार्थना, गाते हैं प्रेरक गीत। कोरोना महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में सबसे अधिक जो विभाग जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो विभाग आगे बढ़कर खतरों का जोखिम उठाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग के लोग भी हमें प्रथम पंक्ति में दिखाई पड़ते हैं। बाराबंकी पुलिस के कुछ कर्मचारी पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके बाद उनका मनोबल न टूटे, वो खुद को अकेला न समझें, इसके लिए बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने इस चुनौती को सकारात्मक रूप से लिया और इसे बाराबंकी पुलिस के परिवार के मुखिया होने के नाते इसको भी अपने दायित्व में शामिल किया। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रागिनी चतुर्वेदी जी ने भी इस दायित्व को अपने पति के जो प्रशासनिक दायित्व हैं वहाँ भी इन्होंने एक भावनात्मक सहभागिता दी और प्रतिदिन सुबह एक प्रेरक गीत के माध्यम से, प्रेरक प्रार्थना के माध्यम से टीम का मनोबल बढ़ाया। जो लोग अस्पताल में भर्ती थे उन्हें व्हाट्सएप पर वीडियोज़ और ऑडियो शेयर किए। और शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नव मंगल हो, धरती मंगल, धरती का कण कण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, गति मंगल हो, श्रुति मंगल हो, जीवन का क्षण क्षण मंगल हो। शुभ करे राष्ट्र निर्माण बनाए, बेटी से अब सोना, शस्य श्यामला सुजला सुफला, धरती के हम वासी, फिर क्यों अपने महादेश की जनता रहे उपासी। कठिन चुनौती के वक्त में पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों से लगातार जुड़े रहते हैं पुलिस अधीक्षक। पूरे प्रदेश में चर्चित हुई एसपी बाराबंकी की संवेदनशील पहल। द इंडियन ओपिनियन ने इस विषय पर एसपी बाराबंकी और उनकी धर्मपत्नी रागिनी चतुर्वेदी से की खास बातचीत। देखा है कि पुलिस परिवारों में महिलाओं को खिन्नता भी रहती है कि उनके पति बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, समय नहीं देते हैं। लेकिन इस कठिन दौर में जब व्यस्त भी हैं आप और चुनौतियों में हैं, काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों में हैं, आपने एक भावनात्मक संबल न सिर्फ अपने पति को दिया बल्कि पूरे विभाग के लिए उनके जो दायित्व हैं उनको भी आपने अपने दायित्व के रूप में स्वीकार किया। देखिए, पुलिस में हमेशा से हम लोग ये मान के चलते हैं कि पुलिस, जितने पुलिसजन हैं वे सभी हमारे परिवार की तरह हैं। इसलिए उनके परिवार का ख्याल रखना ये मुझे लगता है कि हम लोगों का भी एक उत्तरदायित्व होता है। इसलिए क्योंकि हमारे पुलिसजन जो हैं वो लगातार गंभीर ड्यूटीज़ पे कोरोना काल में जा रहे हैं, तो विशेष रूप से हमें ये महसूस होता है कि उनके परिवार ऐसे समय पे खुद को डरा हुआ या किसी भी प्रकार से कम महसूस ना करें, उनके मोरल्स डाउन ना हो और वो अपने आप को अकेला फील ना करें। तो इसलिए हम लोगों का ये प्रयास है कि हम उनसे जुड़े रहें और उनके लिए जो हमारे लिए संभव है अपने एक अधिकारों के तहत वो हम उनके लिए कर पाएँ काम। अच्छा, ये जो आपने एक परिकल्पना आप दोनों ने मिलकर तैयार की और कप्तान साहब ने आपसे शेयर किया इसके बारे में, तो प्रतिदिन सुबह उठ के उसके लिए एक रूटीन प्लान करना, उसे अपनी दिनचर्या में आपने भी शामिल किया। और जब इन चीज़ों को आपने शेयर किया व्हाट्सएप के माध्यम से, आपने जो साथी विभाग के अस्पतालों में भर्ती थे, तो किस तरह की प्रतिक्रिया वहाँ से आई? और जब उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत लाभ हुआ, मनोबल उनका बढ़ा, हिम्मत बढ़ी, तो आपको किस तरह से संतोष अनुभव हुआ? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ क्योंकि हमें जब मालूम पड़ा कि हमारे कुछ पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो हम लोग को मन में बहुत दुख हुआ और चिंता भी हुई कि ये और आगे तक बढ़ना नहीं चाहिए। तो बहुत ही जल्दी उस पर एक्शन लिया गया और लोगों को क्वारंटीन किया गया। और
ऐसे समय जब लोग अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, बीमार भी होते हैं, तो निश्चित रूप से मनोबल बहुत गिर जाता है। तो हमने ये महसूस किया, ख़ासतौर से हमारे पतिदेव को इसका बहुत शौक़ है। हम लोग देशभक्ति के गीत या ईश्वर से प्रार्थनाएँ हमेशा करते ही हैं। तो ये हमारे रूटीन में हमेशा से रहा है। तो हमारा मन हुआ उस तरह के कुछ ऐसे गीत चुन के हम उन लोगों के लिए गाएँ और उन तक भेजें जो उनके मनोबल को बढ़ाएँ और हमसे उनको जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। कप्तान साहब, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि बाराबंकी पुलिस का और आपकी पूरी टीम का ये सौभाग्य है कि आप न सिर्फ उन्हें भावनात्मक नेतृत्व दे रहे हैं, बल्कि मैडम भी आपकी अर्धांगिनी के रूप में अपने दायित्वों की सीमाओं से आगे बढ़कर उनका संबल बढ़ाने के लिए मैडम ने भी योगदान दिया। और जब इन चीज़ों को आपने शेयर किया तो आपके लोगों का वहाँ से किस तरह का फीडबैक मिला, क्या प्रतिक्रिया मिली और किस तरह से उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा मिली? मैं इस प्रयास की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा। पहले दिन हमारे ऑफिस के 22 कर्मी और अगले दिन 36 कर्मी, कुल 58 कर्मी इसके कोरोना संक्रमित पाए गए। जब वो शेरवुड L1 स्तर के हॉस्पिटल में पहुँचे तो हम लोग को ये जानकारी हुई कि वहाँ पर कुछ सामंजस्य का अभाव है। पुलिस कर्मी वहाँ पर और उसके पहले PAC के संक्रमित लोग भी उसी परिसर में मौजूद थे। तो मैं जिलाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय जो अधिकारी हैं, हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, ये वहाँ पर गए और हम लोगों ने देखा कि उनकी जो खिन्नता का स्तर है, उनके जो असमंजस का स्तर है, चिंता का स्तर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी। जो वहाँ पर मेडिकल टीम लगी थी उससे परस्पर अविश्वास बहुत ज़्यादा था। मेडिकल टीम को पुलिस वालों पर, पुलिस वालों को मेडिकल टीम पर। तो वहीं पर मैंने तय किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिससे कि इनसे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो बराबर बना रहे। मैंने लौट के आके अपनी पत्नी से डिस्कस किया, ये चिंता व्यक्त की कि हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो पुलिसकर्मी वहाँ पर हैं, और मेरी ये भी चिंता थी कि अगर पुलिसकर्मी चिंतित है तो उसका परिवार उससे अधिक चिंतित होगा, क्योंकि 10 दिन कंपल्सरली उसको परिवार से दूर रहना है। और कोरोना के बारे में इतनी अनिश्चितता है इस समय समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में, कि कब कौन उसकी गंभीरता को झेल जाए। इसलिए भी आवश्यक था कि उनके मनोबल को ऊंचा रखा जाए। और बराबर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कोरोना एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है, केवल उनके मनोबल ऊंचा रखने की आवश्यकता है, उन्हें सकारात्मक सोचने पर की दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता है। इस पर जब मैंने अपनी पत्नी से बातचीत की तो इनका सुझाव था कि क्यों ना हम लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रतिदिन सवेरे एक प्रेरक संदेश के साथ स्वयं का गाया हुआ एक गीत भेजें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें कि वो दिन भर की अपनी दिनचर्या में शाम को संकीर्तन कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं या कुछ अच्छे प्रेरक संस्मरण आपस में सुना सकते हैं। कुछ हमारे जो कर्मी वहाँ पर थे उनसे भी मैंने टेलीफोन पर बात की और इसके लिए प्रेरित किया। जब पहले दिन ये संदेश हमने डाला और एक बड़े अच्छे गीत के साथ, जिसमें हमने मंगल कामना की उनके परिवारों के लिए, उनके लिए कि वो शीघ्र स्वस्थ हों, तो बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया आई। लोगों ने कहा कि आपके साथ होने के कारण हम ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और हम बिल्कुल अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। जो हमारी फिजिकल दिक्कतें थीं वो भी अब हम उतनी तीव्रता उसकी महसूस नहीं कर रहे हैं। अगले दिन फिर हमने एक गीत उनके लिए गाया और फिर हमने ये भी चाहा कि हमारी जो टीम है, जो हमारे पीड़ित लोग हैं प्लस पुलिस लाइन के और लोग हैं, उन्हें भी इस अभियान से जुड़ना चाहिए, जिससे कि वो भी एक सकारात्मक ऊर्जा अपने स्तर से दे सकें। हमारे एडिशनल SP नॉर्थ, हमारे इंस्पेक्टर असंद्रा, SSI जैतपुर, RI की बेटी और उसके बाद हमारे RTC के जो जवान हैं उनकी एक टोली ने एक सामूहिक गीत गाया। और मैं चाहता हूं कि यद्यपि ईश्वर की कृपा से हमारे सारे कर्मी अब उस कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये जो हमारी प्रक्रिया है ये अनवरत चलती रहे। जो माहौल है ये बड़ा डिप्रेसिंग माहौल है। हम इस माध्यम से उनके परिवारों से भी जुड़ें और उनको भी बराबर सक्रिय और सकारात्मक रहने की प्रेरणा दें। निसंदेह बहुत ही कठिन दौर है ये, क्योंकि हम और आप जब अपने घरों में रहते हैं और हम जिस तरह से फ़िक्रमंद रहते हैं अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए, पुलिस के लोग और हमारे जो अन्य कोरोना वॉरियर्स हैं वो बिल्कुल उन संक्रमित क्षेत्रों में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में भी जाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल संक्रमण के बहुत नज़दीक से उसका सामना करते हुए अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे में जो एक आपने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक प्रयोग किया है,
बाराबंकी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने और मैडम ने, आपकी धर्मपत्नी ने भी उसमें जिस तरह से अपनी सहभागिता दी है, निसंदेह एक प्रेरक काम हुआ है बाराबंकी में। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फोर्स के लोग, पुलिस के लोग और सभी कोरोना वॉरियर्स अपना ऊंचा मनोबल रखते हुए अपने ड्यूटीज़ को निभाएंगे और अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखेंगे। बाराबंकी से इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा। करे राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना, गंगा यमुना यहाँ बहाती है अमृत की धारा, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जल है पय से प्यारा, पय की धारा से धरती का सूखा भाग भिगोना, मिट्टी से अब सोना, करें राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना, सागर हमको देता अपने दूत जलद गंभीरा, और हिमालय देता हमको शीतल मंद समीरा, गर्वोन्नत मस्तक रख कहता कभी न विचलित होना, मिट्टी से अब सोना, करें राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना, आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदाई, प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई, यहाँ एक ही घाट पिए जल मृग और मृग छोना, मिट्टी से अब सोना, करें राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना, स्वप्न स्वर्ग का धरती पर उतरेगा श्रम के द्वारा, आज पसीने की बूंदों में छिपा भविष्य हमारा, अब आराम आराम राष्ट्र से द्रोह एक पल खोना, मिट्टी से अब सोना, करें राष्ट्र निर्माण बनाए, करें राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना, मिट्टी से अब सोना, मिट्टी से अब सोना। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।